हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अनदर सीक्वेंस टाइप जो कि है लिस्ट। नाउ इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रिंग डिस्कस कर चुका है जो कि सीक्वेंस डेटा टाइप का फर्स्ट टाइप है। नाउ स्ट्रिंग एंड लिस्ट के फंक्शंस बहुत हद तक सिमिलर होते हैं एंड सिमिलरली टपल्स के भी लिस्ट एंड स्ट्रिंग के सिमिलर होते हैं। दैट्स वाई आपने स्ट्रिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर रेफर कीजिएगा। नाउ अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लिस्ट के ऊपर, लिस्ट को डिफाइन करने की जैसे। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। हम स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए कोड्स का यूज़ करते हैं, देन उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली लिस्ट को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होते हैं? सो ये आपको जो दिख रहे हैं वह है स्क्वायर ब्रैकेट्स। नाउ स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ पास करते हैं। नाउ ये वैल्यूज़ कैरेक्टर हो सकती हैं, नंबर हो सकती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती हैं, बूलियन हो सकते हैं, यानी आप किसी भी टाइप की वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करके अपने लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में पास करेंगे, सो एज अ लिस्ट कंसिडर किया जाएगा। नाउ अगर आपको एक और डाउट हो कि क्या हम लिस्ट में सेम डेटा टाइप्स के ही वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे? नो, आप लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो के साथ 1 यूज़ कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ कर सकते हैं। सो आप लिस्ट को डायनेमिक समझ सकते हैं कि वो अपने साथ बहुत सारे टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती है ना। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है लिस्ट एंड एरे में। अगर आपने एरे कभी सुन रखा होगा, सो एरे में एक्चुअली सेम डेटा टाइप्स की ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम एक टाइम पे, इसीलिए उसे हम एरे रिफर करते हैं। एंड लिस्ट में आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लिस्ट बोलते हैं। नाउ यहाँ पे हमने लिस्ट को प्रिंट कर रखा है डायरेक्ट वे से, यानी उसके आइडेंटिफायर के थ्रू एंड स्लाइसिंग के थ्रू, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग में देख रखा है। इसके बाद एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलर वे में हो रहा होगा जैसा हमारा स्ट्रिंग में होता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। ना ये बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस को आप ऐसा समझ सकते हैं, ये एक्चुअली आपको पाइथन के सेटअप के साथ ही मिलते हैं। इन्हें आपको कोड में दोबारा से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इनके आइडेंटिफायर्स के थ्रू इन्हें कॉल कर सकते हैं अपने फंक्शन में एंड यूज़ कर सकते हैं। सो ये होते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शन। इनके बारे में हम और डिटेल में जान रहे होंगे जब हम फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। सो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है लेन। ना लेन फंक्शन आपको क्या करता है? ये आपको एक लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करके देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लेन ऑफ OL पास किया है, सो आप देख सकते हैं हमारे OL लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं। सो ये जो लेन है या ये जो फंक्शन है वो आपको 5 रिटर्न कर रहा होगा बिकॉज उसमें 5 एलिमेंट है ना। इसे समझने का एक और बेटर तरीका है, आप लेंथ को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं लास्ट इंडेक्स प्लस 1। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी इस OL लिस्ट में हमारा लास्ट इंडेक्स है 4, सो इसकी लेंथ हो गई 4 + 1 बिकॉज हमारी जो इंडेक्सिंग है वो 0 बेस्ड है। इसके बाद जो अनदर फंक्शन आता है वो है OL.append। ना ये अपेंड फंक्शन क्या करता है? अपेंड फंक्शन आपसे पैरेंथेसिस में एक पैरामीटर लेता है एंड उस पैरामीटर वैल्यू को आपके लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने O लिया है अपने पैरामीटर के तौर पे, सो ये O को हमारी करंट लिस्ट जो कि हेलो है उसमें लास्ट में ऐड कर देगा। नाउ अपेंड के जैसा एक और सिमिलर फंक्शन होता है हमारा इंसर्ट। नाउ इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट भी आपके एक वैल्यू को आपके लिस्ट में अपेंड या फिर ऐड कर देता है, बट इसमें आप एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर सकते हैं जो कि होता है पोजीशन। ना वो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी उस वैल्यू को लिस्ट में इंसर्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे वैल्यू के तौर पे O को पास कर दें एंड पोजीशन में 0, सो आपका O फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा लिस्ट में। ओके, ना उसके बाद आता है हमारा पॉप फंक्शन। ना पॉप फंक्शन क्या करता है? आपके लिस्ट के एंड में से एक वैल्यू को रिमूव कर देता है एंड इसके सिमिलर होता है हमारा रिमूव फंक्शन, जो कि क्या करता है? आपसे पैरामीटर के तौर पे एक वैल्यू लेता है एंड उस वैल्यू को आपकी लिस्ट में सर्च करता है, देन उसकी फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर देता है। सो आप ऐसा समझ सकते हैं अपेंड एंड पॉप का जो फंक्शन है वो सिमिलर होता है एंड इंसर्ट एंड रिमूव का जो फंक्शन है वो सिमिलर होता है। ओके, ना लास्ट जो हमारा आज का फंक्शन है वो है क्लियर फंक्शन। ना क्लियर फंक्शन जैसे इसके नेम से डिफाइंड है,
या आपकी वैल्यूज़ को जो लिस्ट में स्टोर्ड हैं उन्हें क्लियर कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपकी जो OL लिस्ट है उसमें हेलो ये 5 कैरेक्टर्स स्टोर हैं। सो इन 5 कैरेक्टर्स को हमारा क्लियर फंक्शन एक बार में रिमूव कर देगा एंड आपके पास जो रिटर्न में बच रहा होगा वो होगी एक एम्प्टी लिस्ट जो कि आपको डिस्प्ले होगी थ्रू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो आइए इस कोड को एक बार हम रन करके देखते हैं। F5 एंटर। सो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया जैसा कि हमने अपने कोड में डिस्कस कर रखा था। ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। सो अगर आपको ये सारी चीज़ों का आउटपुट समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं जो कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग पे बेस्ड था। उसके बाद हमने यहाँ पे OL लिस्ट कंटेन्स 5 वैल्यूज़। ये क्यों आया? बिकॉज हमने यहाँ पे अपना लेंथ फंक्शन यूज़ किया था जो कि हमें अपनी लिस्ट की लेंथ रिटर्न कर रहा है। उसके बाद है आफ्टर अपेंडिंग 0 लिस्ट बिकम्स HEL एंड लास्ट में आपको 2O दिख रहे होंगे बिकॉज हमने यहाँ पे अपेंड फंक्शन यूज़ किया है। एंड उसके बाद है पॉप फंक्शन। सो हमने जो लास्ट में O अपेंड किया था वही एक्चुअली पॉप हो रहा होगा बिकॉज वो आपकी लिस्ट के एंड में आ रहा है। ओके ना, लास्ट में हमने क्लियर फंक्शन यूज़ किया था। सो उसके बाद आपको पाइथन एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट रिटर्न कर रहा है बिकॉज अब उस लिस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। क्लियर फंक्शन ने सारी वैल्यूज़ को उस लिस्ट में से रिमूव कर दिया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।